औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हिरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसके चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 जो है वो करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है शो डैट करवाना है आपने इफ फॉर एनी वेक्टर ए एंड बी। तो शो डैट करवाना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो सारे का ऊपर जो है वो मैग्नीट्यूड वो लेस देन एंड इक्वल है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस सारे का मैग्नीट्यूड लेस देन एंड इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट, इसे शो डैट करवाने के लिए सबसे पहले जो है वो आप लोगों के पास इसकी दो साइड जो है वो हमें बनानी पड़ेगी। अब इसकी दो साइड जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो है वो किस तरह कि पहले सबसे पहले आप प्रूव करेंगे इस वाली साइड को कि ये जो है वो आपके पास लेस देन इक्वल टू है, फिर उसके बाद इस वाली साइड को जो है वो करेंगे सो। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए जो है वो सोल्यूशन में सबसे पहले ए वेक्टर लिखा है मैंने, उसका मैग्नीट्यूड वो आपके पास इक्वल होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ही इक्वल आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसे अलग-अलग करके लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस सारे का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर बात बहुत अच्छे से समझने वाली है। वो समझने वाली बात क्या है कि नेगेटिव अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड क्या काम करता है कि उस वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। जैसे आई कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जब आपके पास स्क्वायर आ जाएंगे सारे आई के भी, जे के भी, के के भी, तो वो वैल्यू को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। अब जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव वेक्टर को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। अब ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उस सारे का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है वो आपके पास इसे कह दे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अगर आपके पास बी वेक्टर है तो वो आप लोगों के पास आ जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस सारे का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहां पर माइनस है तो उसे पॉजिटिव कर देगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर है। इसी तरह ये इधर आ जाएगा तो b माइनस ए वेक्टर, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 चले जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है वो बात समझने वाली है। वो बात क्या है, ये आपके पास जैसे ये है कि a जो है वो मैं कह देता हूं a का मैग्नीट्यूड 3 है, b का मैग्नीट्यूड 4 है, तो आप लोग जब करेंगे 3 माइनस 4 तो वो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा -1। इसी तरह 4 माइनस 3 करेंगे तो वो भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। लेकिन जब हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वो आपके पास 1 ही रह जाएगा। मतलब क्या है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ये वाले तो आपके पास a प्लस बी है और ये भी आपके पास a प्लस बी है, तो आप लोग जब इन्हें कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा कि अगर आपने इन वैल्यू का मैग्नीट्यूड ले लिया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस सारे का मैग्नीट्यूड, अब उसमें b माइनस ए वाले का आंसर भी सेम ही आ जाता है, मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड।
अगर हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेते तो आंसर सेम ही आ जाता है। तो लेस देन एंड इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये अब आपके पास जो है वो एक साइड जो है उसकी प्रूव हो गई है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं इसकी सेकंड वैल्यू की जाने। इसकी सेकंड वैल्यू जो है वो अब आप लोगों के पास क्या है, उसके लिए डियर स्टूडेंट आप लोगों को वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनकी डॉट प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। तो आप लोगों के पास ए वेक्टर ए के साथ होगा तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस, अब आपके पास ए बी के साथ आएगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस बी डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पर आप उनको पता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट है तो आप उनके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। अब यहाँ पर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2, यहां पर ए बी है ओपन करेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। अब यहां पर डियर स्टूडेंट थीटा जो है वो अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 1 आ जाए 2 आ जाए, तो वो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या कर देगा, ग्रेटर देन कर देगा। मतलब कि अगर हम थीटा को रिमूव करते हैं, थीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब कोस थीटा हमने क्या कर दिया कि उसकी वैल्यू कोई ना कोई पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उस सारे का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा। ए वेक्टर ये फार्मूला था आप लोगों के पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी वाला, तो अब आप लोगों ने दोनों तरफ से स्क्वायर खत्म किया तो आप लोगों के पास ए प्लस बी वेक्टर लेस देन एंड इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोगों ने यही शॉर्ट ऐड करवाना था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास लेस देन इक्वल टू ये वाली चीज आ जाएगी। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। बाय इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, हम क्या गेट कर सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और वो लेस देन इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है मुकम्मल हो गया है। तो डियर स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक तमाम क्वेश्चन जो है वो सेम है, जिसमें आप लोगों ने जस्ट जो है वो वर्क डन जो है वो बताना है। वर्क डन का फार्मूला जो है वो आप लोगों के पास क्या है, W इज इक्वल टू F डॉट D। वर्क डन का फार्मूला है, अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 16 तक सेम क्वेश्चन है और वर्क डन का फार्मूला है F डॉट D। तो क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें फोर्स दे दी गई है, फोर्स आपके पास है 2I प्लस 5J प्लस 3K, और आगे आपके पास पॉइंट दे दिए गए हैं, वो पॉइंट जो है वो आपके पास P1 से P2 की जाने, ठीक है। वो पॉइंट से जो है वो आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वो डिस्प्लेसमेंट मैं डायरेक्टली आप लोगों को फाइंड आउट करके दे रहा हूँ। 7 माइनस 2I, आप लोग बुक से वैल्यू जो है वो लिख लीजिएगा 5 प्लस 3J प्लस 3 माइनस 1K। तो आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, 7 माइनस 2 5I प्लस 8J प्लस 2K। ये अब आपके पास पॉइंट 1 से पॉइंट 2 दो पॉइंट दे दिए गए हैं, दो पॉइंट से जो है वो आप लोग वेक्टर किस तरह फाइंड करते हो, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, ये आप लोगों ने काम पहले किया इसलिए जो है वो सारे स्टेप आप लोगों को नहीं करवाए गए।
आप लोग इसे देख लीजिएगा। उसके बाद जो है वो वर्क डन का फार्मूला एफ डॉट डी, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ का फार्मूला है 2i प्लस 5j प्लस 3k डॉट डी वाला है आपके पास 5i प्लस 8j प्लस 2k। तो डियर स्टूडेंट अब आपके पास i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 प्लस 40 प्लस 6, तो ये आपके पास 56 यूनिट जो है वो आंसर आ गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास 14, क्वेश्चन नंबर 14 में जो है वो आप लोग देखें, अ पार्टिकल एक्ट बाय अ कांस्टेंट फोर्स, दो फोर्स हैं, फोर्स जो है उनको ऐड कर लिया जाएगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो फोर्स को जो है वो आप लोग ऐड करें तो 3 प्लस 1 4i, उसके बाद जो है फोर्स ऐड होंगी तो 4 प्लस 4 8j, उसके बाद फोर्स ऐड होंगी तो -3 -1, तो वो आपके पास -4k आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उसके लिए पॉइंट दिया गया है A टू B पॉइंट है, तो वो आप लोग निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 - 2i, 5 - 2i, उसके बाद प्लस 4 - 1 j प्लस 4 - 3k। तो डियर स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 - 2 3i प्लस 3j प्लस 1k। तो वर्क डन आपके पास इक्वल आ जाएगा F डॉट D, तो वर्क इज इक्वल टू F4i प्लस 8j माइनस 4k डॉट 3i प्लस 3j प्लस 1k। वर्क डन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 1, W इज इक्वल टू 12 प्लस 24 माइनस 4। तो ये अब आपके पास जो है वो डियर स्टूडेंट 32 जो है वो आपके पास यूनिट आ जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B, A टू B से जो है वो हम D निकाल लेंगे अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। इस क्वेश्चन में 2 फोर्सेस दी गई हैं, उस क्वेश्चन में 3 फोर्सेस दे दी गई हैं। उन तीनों फोर्सेस को ऐड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो आप लोगों के पास इजीली क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सेम इसी तरह ही है, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 16 में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास कहता है फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास 6 दे दिया गया है, और पैरेलल टू एक्टिंग वेक्टर एक दे दिया गया है, और वो वेक्टर आपके पास 4i प्लस 3j माइनस k है। तो डियर स्टूडेंट यहां से अभी हमने फोर्स निकाल ली है। आपके पास फोर्स निकालने का फार्मूला क्या था, F यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर डिवाइडेड बाय F वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो F वेक्टर अगर आप लोगों ने निकालना है, ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F ये मैग्नीट्यूड और साथ F यूनिट वेक्टर, इसी को साथ लेके चलेंगे तो F वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो गिवन है 6 और साथ F यूनिट वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट इस यूनिट वेक्टर की जगह, क्योंकि ये पैरेलल है तो पैरेलल का यूनिट वेक्टर सेम होता है, तो आप लोग लिख देंगे F वेक्टर इज इक्वल टू 6 इंटू V का यूनिट वेक्टर। तो ये जो है वो अब आपके पास फोर्स निकालने का फॉर्मूलेशन बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहां से जो है वो हमने सबसे पहले V वेक्टर का जो है वो आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। V वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। V वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास क्या आ जाएगा 26 V वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब आपके पास V यूनिट वेक्टर जो है वो आपके पास आ जाएगा 4i प्लस 3j माइनस k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 26।
तो अब आप लोगों के पास फोर्स जो है वो क्या आ गई है, फोर्स आपके पास आ गई है एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू 6, ये मैग्नीट्यूड उसका गिवन था, वो यूनिट वेक्टर जो है वो हमने निकाल लिया, वो अब आपके पास है 4i प्लस 3j माइनस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास फोर्स आ गई। अब आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो अब आपके पास पॉइंट दे दिए गए हैं ए टू बी, तो वो अब आपके पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 2i प्लस 3 प्लस 1 माइनस 1 है तो वो प्लस 1 हो जाएगा, जे प्लस 2 माइनस 3k। तो अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 5i प्लस 4j माइनस 1k। तो ये डियर स्टूडेंट अब आप लोगों के पास फोर्स भी आ गया और साथ वर्क डन भी आ गया। तो अब आप लोग जो है इसे मजीद मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 6 4 24i प्लस 18j माइनस, या आप लोग इसे कांस्टेंट है तो बाहर भी रहने दे तो कोई मसला नहीं होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। फोर्स जो है वो अब आपके पास 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26 वैसे ही कॉमन आ गया जो कांस्टेंट है, 4i प्लस 3j माइनस के डॉट, अब ये डॉट प्रोडक्ट आपके पास डी के साथ 5i प्लस 4j माइनस 1k। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आपके पास वर्क डन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26, i डॉट i1 4 मल्टीप्लाई 5 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 12, और ये अब आपके पास माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट वर्क डन जो है वो अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 20 प्लस 12 आपके पास 32, 32 प्लस 1 33, 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26 मल्टीप्लाई बाय 33। तो आप लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा वो अब आपके पास आ जाएगा 198 स्क्वायर रूट ऑफ 26 यूनिट। तो इस तरह ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 16 जो है मुकम्मल सॉल्व हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को समझ आई होगी। आज के लेक्चर में आप लोगों ने एक ही चीज जो वर्क डन वाली है, वर्क डन का फार्मूला क्या है एफ डॉट डी, कि फोर्स आ जाएगी और साथ क्या आ जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट, हो इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।